देश को मिल गया है नया शिक्षा मंत्री। आखिर किसको मिली बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जरा भी देर नहीं लगाई कि नए शिक्षा मंत्री को अपॉइंट कर दिया गया। आखिर कौन बनाया गया है देश का नया शिक्षा मंत्री? कौन है वो एजुकेशन मिनिस्टर जिनके हाथ में अब जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को संवारने की, और कैसे उनके सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां रहने वाली है, सब कुछ विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मोदी सरकार ने नए चेहरे को यह जिम्मेदारी दी है और ये है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी अब देश के नए शिक्षा मंत्री हैं, नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने दी है। लेकिन खास बात यह है कि अभी जब तक रीशफल नहीं होता है, यानी कि मोदी कैबिनेट का अभी फेरबदल नहीं होता है, तब तक जो पहले से मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं उन्हें ही शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रहलाद जोशी के पास पहले से ही दो मंत्रालय है, दो बड़े विभाग वो संभाल रहे हैं। इसके साथ ही अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी के हाथ में दे दी गई है। आखिर प्रहलाद जोशी पर ही विश्वास क्यों जताया मोदी सरकार ने? आखिर क्यों मोदी सरकार को यह लगा कि प्रहलाद जोशी ही जो माहौल चल रहा है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, जो गुस्सा है युवाओं में और प्रोटेस्टर्स में या जेनजी में, उसे शांत करने में प्रहलाद जोशी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन दिनों जो माहौल देश के भीतर बना हुआ है ये मोदी सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, और इतना चुनौतीपूर्ण रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक सरकार को लेना पड़ा मजबूरन, क्योंकि सरकार ये कतई भी नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके का कदम उठाए। लेकिन मजबूरन जेनजी ने सरकार को घुटनों पर ला दिया और सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। एक तरफ इस्तीफा हुआ तो दूसरी तरफ 4 घंटे के भीतर ही सरकार ने यह फैसला भी ले लिया कि प्रहलाद जोशी जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें बना दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जेनजी में जितना गुस्सा है, क्या प्रहलाद जोशी सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? क्या जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं, क्या वो प्रहलाद जोशी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जिस तरीके से युवाओं में गुस्सा था और उसके बाद वो बार बार मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन वो किसी भी एक नेता का नाम नहीं ले रहे थे या एक चेहरे का नाम नहीं ले रहे थे कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब क्योंकि सरकार ने प्रहलाद जोशी को यह जिम्मेदारी दी है, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जेनजी और युवा और प्रदर्शनकारी इस नए शिक्षा मंत्री को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या इन युवाओं को नए शिक्षा मंत्री से उम्मीद होगी? और यह भी समझने वाली बात है कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जो बनाए गए हैं उनके सामने चुनौती कम नहीं है। कई तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। पहली चुनौती ये कि जो पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, क्या उनका गुस्सा प्रहलाद जोशी शांत करवा पाएंगे? क्या ये सभी युवा अपने घर वापस जा पाएंगे? क्या इन सब को कॉन्फिडेंस में प्रहलाद जोशी ले पाएंगे कि आप जो मांग कर रहे हैं और जैसे शिक्षा व्यवस्था प्रणाली आप चाहते हैं वैसी ही व्यवस्था की जाएगी? दूसरी बड़ी चुनौती ये कि क्या प्रहलाद जोशी अपने कामकाज के जरिए इसी पद पर बने रहेंगे, क्योंकि अभी टेम्परेरी तौर पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो पहले से ही मोदी कैबिनेट का चेहरा है, पहले से ही उनके पास 2 विभागों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय जो बड़ा मंत्रालय होता है और इस पर बहुत ही फोकस होकर आपको काम करना पड़ता है। अब प्रहलाद जोशी जब पहले से ही 2 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण विभाग जब उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या इसे बखूबी वो निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे? तीसरी बड़ी चुनौती ये कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर और नीट को लेकर जो सवाल युवाओं के जहन में है और जो शिक्षा व्यवस्था वो चाहते हैं, क्या उसी तरह से उसी ढर्रे पर प्रहलाद जोशी काम कर पाएंगे? ये कई तरह की चुनौतियां हैं जिसका सामना प्रहलाद जोशी को करना पड़ेगा। फिलहाल जो देश के भीतर माहौल बना हुआ है वो माहौल ये भी कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि अगर थोड़ी सी भी कुछ कामकाज में गड़बड़ी सामने आती है तो ये जेनजी
फिर से आंदोलन करने में गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार इन्हें उदाहरण ये मिल चुका है कि अगर युवा आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज का असर भी होता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर प्रहलाद जोशी को कदम आगे बढ़ाना होगा, फूक फूक कर उन्हें कदम रखना होगा। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये प्रहलाद जोशी है कौन, क्यों इतना ज्यादा विश्वास मोदी सरकार ने प्रहलाद जोशी के चेहरे पर जताया है और आखिर इनका इतिहास क्या कहता है। देखिए, प्रहलाद जोशी जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, वो कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा सांसद हैं और वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। यानी कि देखिए, वो एक परिपक्व नेता हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, यानी कि उनके कामकाज से उनके क्षेत्र की जनता खुश है। इससे तो आप इतना समझ चुके हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस चेहरे को जिम्मेदारी दी है, वो चेहरा ऐसा है जो जनता में लोकप्रिय है और जनता के लिए कामकाज करना जानता है। यही कारण है कि जनता ने उन्हें चुनकर 5 बार लोकसभा में पहुंचाया है। अब आगे आप सुनिए। वर्तमान में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। यानी नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास अभी नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो पहले से ही कई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कई मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, तो उनके लिए काफी ये टफ वर्क भी हो सकता है। इससे पहले वो कोयला, खान और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम भी कर चुके हैं। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर जोशी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की केंद्र की कोशिशों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि मोदी सरकार ने एक ऐसे चेहरे को यह जिम्मेदारी दी है जिसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसका कामकाज बोलता है और जनता के बीच में अच्छी खासी उसकी पकड़ भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रहलाद जोशी को ऐसे समय पर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जब देश भर में शिक्षा मंत्रालय सवालों के घेरे में है, नीट पेपर लीक मामला सवालों के घेरे में है और नीट की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह भी है कि क्या अब प्रहलाद जोशी जो जनता चाहती है, जो युवा चाहते हैं, उसी तरह से कामकाज करेंगे या फिर उनका अपना स्टाइल जो है काम करने का, वो उसी राह पर चलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि वो दिन दूर नहीं होगा कि अगर वो मनमानी करते हैं या फिर जनता की नहीं सुनते, युवाओं की नहीं सुनते, तो युवा एक बार फिर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। नीट में जो व्यवस्था होनी चाहिए, नीट पेपर लीक जो हर साल सामने आता है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अब ये कतई भी मंजूर नहीं होगा युवाओं को। और ये मांग लगातार युवा कर रहे हैं। एक तरफ युवाओं की बड़ी जीत हुई है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तो वहीं दूसरी यहां पर डिमांड ये भी है युवाओं की कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में जो बार बार सेंधमारी की जाती है, उसे कैसे दुरुस्त करना है, पेपर लीक ना हो, इसे लेकर कैसी पॉलिसी बननी चाहिए, सरकार को अब इस दिशा में कदम उठाना होगा। अब यही जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिली है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रहलाद जोशी शिक्षा विभाग किस तरीके से संभालते हैं, शिक्षा मंत्रालय का कामकाज किस तरह से वो संभालते हैं और जो युवा आवाज उठा रहे हैं, जिनमें नाराजगी है शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को लेकर, क्या उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ला पाते हैं या फिर नहीं, क्या उनका दिल जीत पाते हैं प्रहलाद जोशी या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान की तरह ही विरोध का सामना प्रहलाद जोशी को भी करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि मॉनसून सत्र चल रहा है और जल्द ही मोदी कैबिनेट में रिशफल हो सकता है, तो शायद हो सकता है कि कोई और दूसरा चेहरा शिक्षा मंत्री के तौर पर मिल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए प्रहलाद जोशी को यह नई जिम्मेदारी दी गई है, देखना होगा कि कितने बखूबी वो जिम्मेदारी को निभाते हैं। नमस्कार।